से भी ज्यादा महंगा है। हीरे को देखकर चमेली बहुत खुश हुई और उसने भैंस कसाई को बेच दी। कसाई बना हुआ ठग भैंस को खुशी खुशी अपने घर ले गया। शाम को रामू घर आया तो उसे अपनी भैंस नहीं दिखी। उसने पूरे पूरे तबेले में भैंस को ढूंढा पर भैंस नहीं मिल रही थी। वो अपनी पत्नी को जोर से आवाज लगाया, अरे भाग्यवान, जरा यहां आओ, भैंस कहां गई? चमेली दौड़ती हुई आई। अरे क्या हुआ जी, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भाग्यवान, भैंस कहां है? चमेली ने रामू को भैंस को कसाई को बेचने की बात बताई। रामू को अपनी पत्नी की इस हरकत पर गुस्सा भी आया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही चमेली बोली, अजी, आप भूल रहे हो राजा का क्या आदेश था। यह सुनकर रामू चुप ही रहा। वो बहुत दुखी हो रहा था पर बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। रामू को दुखी देखकर चमेली उसे हीरा दिखाते हुए बोली, अजी ये देखो, भैंस के बदले में ये कीमती हीरा भी तो आ गया। हीरे को देखकर रामू की आंखों में चमक आ गई। वह बहुत खुश हुआ। उसके बाद वो दोनों खुशी से अपना गुजारा करने लगे। रामू उस हीरे को देखता तो वह अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठता। रामू को अपनी भैंस की याद तो बहुत आती थी पर धीरे धीरे वो अपनी भैंस को भूल गया। रामू उस हीरे को देखकर हमेशा रात को सोचता, मैं इस हीरे से मिलने वाले पैसों से एक अच्छा व्यापार करूंगा और जल्द ही बहुत अमीर हो जाऊंगा। एक दिन सुबह सुबह रामू जल्दी उठकर गांव के ही प्रसिद्ध जौहरी के पास जाता है। रामू जौहरी को हीरा दिखाते हुए बोला, जौहरी जी, यह देखिए, मैं आपके पास बेचने के लिए क्या लाया हूं। आप इसका कितना मूल्य देंगे बताइए। हीरे को देखकर जौहरी ने अच्छी तरह परखा और एक मुस्कान के साथ बोला, अरे भाई, यह क्या उठा लाए हो? यह कोई हीरा वीरा नहीं है, यह तो एक साधारण कांच का टुकड़ा है। बस इतना सुनते ही रामू के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई, जैसे उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है और अपना हीरा लेकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। लेकिन रामू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, कल तो नगर के सबसे बड़े जौहरी भानु सिंह के यहां जाऊंगा और अपने हीरे की परख करवा कर ही आऊंगा। ये सोचकर वह निश्चिंत होकर रात को सो जाता। वो अपनी पत्नी को इसके बारे में कुछ नहीं बताता है। अगली सुबह रामू नगर की ओर निकल पड़ता है। भानु सिंह एक बहुत बड़ा जौहरी था। उसके पास देश विदेश से राजा महाराजा, मंत्री, सेनापति के साथ ही साथ बड़े बड़े जमींदार उसके दुकान में खरीदारी करने आते थे। रामू पूरे 5 कोस का रास्ता तय करने के बाद आखिरकार नगर पहुंच ही जाता है। रामू नगर के बाजार से होते हुए भानु सिंह के दुकान की तलाश करते हुए आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद भानु सिंह के दुकान पर जाता है और भानु सिंह के पास जाकर कहता है, प्रणाम महोदय, मैं आपके यहाँ बहुत दूर से यह हीरा लेकर आया हूँ, बताइए आप इसका कितना मूल्य देंगे? हीरे को देखते ही भानु सिंह तेज आवाज में बोलता है, अरे क्या बात है, आपने मुझे पागल समझ रखा है क्या, जो ये पत्थर का टुकड़ा उठा लाए